अल्लाह आपको शिफा दे अली सर। इनके हाथ को तो देखो जरा। हाथ को छोड़ो, इनके चेहरे को देखो। यकीनन ये उस औरत की वजह से हुआ होगा। आपने अखबार नहीं देखा क्या? करीम संजकतार के हाथों में हाथ डालकर घूम रही थी। ये बेकार मॉडल अगर अली साहब का पीछा छोड़ दे तो अच्छा ही होगा। मैं भी हलीना साहिबा के साथ हूँ। आखिर वो एक माँ है और प्रेग्नेंट भी। जिससे देखो बकवास कर रहा है। अब तो चलेंगे ही मुंह सबके। अली, तुम मीटिंग में थे। अली, अली तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अली, बस बहुत हो गया। नहीं, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, नहीं। और कितना कुछ सहना पड़ेगा मुझे जिंदगी में, समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो समझ आ गया सब। सोच रहा हूं कि अगर तुम्हारे हाथ का ये हाल है तो करीम के मुंह का क्या हाल होगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक चीज मुझे पता है, वो अगर ये खबर चला देना 1000 दफा भी, और वो सारे अखबार छपवाने के बाद और सारी तस्वीरें लाकर मेरी आंखों के सामने भी रख देगा ना, तब भी मैं यही कहूंगा कि सब झूठ है। मेरी चिढ़ में किया उसने सब कुछ, मेरी चिढ़ में। मुझसे दूर जाने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो ये रास्ता चुन लिया उसने। यार तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ, वो सिर्फ मुझसे दूर रहने के लिए उस मौका परस्त की चुंगल में फंस चुकी है। मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि क्यों उसकी आंखें नहीं खुल रही आखिर। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि उसकी चाल समझ नहीं पा रही। उसे तो मौका चाहिए, वो तो ढूंढ रहा था मौका के नूर उसके जाल में फंस जाए, और किसी हद तक वो कामयाब हो भी चुका है। मौका देख के वार किया उसने, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल करके। चाहता था वो कि नूर के करीब हो जाए। हाँ, तो मौका मिल गया उससे, और इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। तलाक के बाद जब हम कोर्ट से निकले तब भी वो बेगैरत वही खड़ा था। जाहिद, बस मैं यहाँ बैठ के इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ इंतजार किया और यही सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। और उसने क्या किया मेरे साथ? मैंने तो उसके लिए गलत भी नहीं सोचा था, मगर वो मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा मेरी पीठ के पीछे। मैं इसको जान से अली, अली क्या हो गया तुमको? पागल मत बनो, खुद को संभालो। चलो आराम से बैठकर बात करते हैं यार। यार कौन सा आराम? अब भी तुम आराम से बैठने का कह रहे हो मुझे? हाँ यार, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं तो वो इंसान हूँ जो उसको शराफत से समझाने की कोशिश कर रहा था, और उसने क्या समझा कि मैं उसकी नौकरी के पीछे पड़ा हूँ। यही बात थी ना, उसको हिसाब देना पड़ेगा उसने क्या किया। अरे अली, खुदा के वास्ते बस करो यार। तुम कोई गुंडे या बदमाश हो? नहीं ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हें क्या हक है नूर से हिसाब मांगने का? जाहिद बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। असल में तुम्हें मुझे सुनना होगा, बल्कि मुझे तो छोड़ ही दो। पहले खुद को देखो मेरे भाई, खुद को। नूर तुम्हारी बीवी है, हाँ, या तुम्हारी महबूबा? वो तुम्हारी एक्स वाइफ है, समझे तुम? एक्स वाइफ। वो चाहे उस आदमी के साथ खेल खेले या हाथ में हाथ डालकर दुनिया घूमे, तुम्हें क्या? तुम्हें इससे क्या? तुम हो कौन? क्या हो तुम? यार बस मेरा गुस्सा इस वक्त। मुझ पर निकालोगे गुस्सा? चलो निकालो गुस्सा मुझ पर, निकालो अपना गुस्सा। वैसे भी तुम्हारा गुस्सा कभी खत्म ही नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हारा मसला क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। खुदा का वास्ता है, जरा एक लम्हे के लिए पुरसुकून होकर ठंडे दिमाग से सोचो, हुआ क्या है आखिर? क्या हो गया है? चलो मान लिया कि वो खेल खेल रही है, लेकिन आखिर क्यों? जरा सोचो तो। ठीक है, चलो आओ, बैठो 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 और सोच समझ के जवाब दो। क्यों खेला उसने ये खेल? बताओ ना मुझे, क्यों खेला? महज तफरी के लिए या फिर हॉबी है उसकी? यार अभी 2 दिन पहले अलीना मर्द को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई थी, तो क्या करेगी वो भाई? हाँ, किसी ने उसको फंसाया, तुमने इसका भी इंतकाम ले लिया उससे। कभी खुद से सवाल किया है? हाँ, कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि वो लड़की जाकर पब्लिक में ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें क्यों कर रही है? तुम कितने बेवकूफ हो, तुम रात दिन उसके घर पर जाकर चढ़ाई करते हो, ठीक है ना? यानी मैंने तो अभी तक उस लड़की को अगवा करने के केस का भी जिक्र नहीं किया तुमसे, और तुमने क्या देखा कि एक हामिला औरत अपने छोटे मासूम बच्चे के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गई है और उससे रहम की भीख मांग रही है। यानी ये लड़की तुमसे दूर रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे कोई खेल हो या मन्नत मानना पड़े। प्यार करती है वो, करती है ना मुझसे? मेरे भाई, वो लड़की इसी बात की सजा भुगत रही है। हाँ देखो, तुम मेरे सगे भाई हो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूं मेरे भाई, कसम से बहुत थक चुका हूं यार। तो वो लड़की क्या करे? क्या करे वो फिर? बताओ ना। हाँ बोलो, बताओ।
अलमास, तुम फार्म हाउस में हो क्या? आखिरकार नूर साहिबा को ख्याल आ गया। मैंने तुमसे कहा था। अली आया क्या? हाँ, सच बताना, अली तुम्हारी तरफ आया था ना? आई, जिंदा तो है करीम साहब? अली का हाथ कैसा है? नूर पागल मत बनाओ मुझे, सीधा बताओ क्या हुआ था? क्या किया अली ने वहां आकर? हाय नूर, तुम आखिर क्या करना चाह रही हो? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम क्यों इस कदर असियत में हैं? हम क्यों अब तक एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं? क्यों? देखो, मान लिया कि ये खेल है, ठीक है? तो इसका कसूरवार ना तो वो मौका परस्त आदमी है और ना ही वो नूर जिसे तुमने बेबस छोड़ा। इसके वाहिद कसूरवार तुम ही हो मेरे भाई, समझे तुम? सिर्फ तुम। देखो, तुम्हें खुद से एक सवाल करना होगा, समझ गए? सवाल ये करना होगा कि जब वो लड़की इतनी शिद्दत से मुझे चाहती थी तो फिर मैंने उसे ऐसी सूरत हाल में क्यों डाला? और इंसान बनकर सोचना, इंसान बनकर। सबसे पहले इंसान बनो अली, तुम इंसान। और सोचो कि उसके साथ इस वक्त ना होने की वजह क्या है मेरे भाई। मुझे ऐसी नजरों से मत देखो कि अभी मुझे खा जाओगे। हकीकत की दुनिया में आकर सोचो अली, आखिरकार तुम नूर से तलाक ले चुके हो, समझे तुम? वो अब एक आजाद औरत है। वो संजय अख्तर भी तो अकेला ही बैठा है ना। क्या बकवास कर रहे हो ये? मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सुन रहे हो तुम? मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है? नूर तुमसे मोहब्बत करती है और मानता हूं तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन क्या ये मोहब्बत साथ रहने के लिए काफी है? हाँ, तुम क्या कर लोगे अगर वो करीम के साथ कमिटेड हो गई है तो? हाँ, तुम रहने दो या चले जाओ, क्योंकि तुम मेरे गुस्से को और बढ़ा रहे हो जाहिद। देखो, मैं बस हकीकत दिखा रहा हूं जो तुम देखने के मूड में नहीं हो, चाहे ये सब सिर्फ खेल हो या फिर हकीकत। नूर पर तुम्हारा अब कोई हक नहीं है, ठीक है? अब चाहे ये खेल हो या हकीकत, नूर के मामले में तुम्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने जब खेल बर्दाश्त नहीं किया तो हकीकत कैसे कर लूंगा मैं? हाँ, नहीं करूंगा बर्दाश्त में। मैं अब थक चुकी हूँ अलमास, समझो ना, मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। मेरी जान, मैं समझ गई कि तुम थक गई हो, लेकिन ये खेल इस मसले का हल नहीं है। और तुमने ये सब कुछ कब से शुरू कर दिया? खैरियत तो है नूर साहिबा? मेरे जैसा बनना है? मैंने कब कहा कि मैंने खुशी से करीम को हाँ की है? सच कहूँ तो करीम भी चालाक है। उसने खेल के बहाने छुप छुप कर चालें चलना शुरू कर दी। ओह अलमास, ऐसी बातें ना करो कि मैं पछताने पर मजबूर हो जाऊं। पहले ही परेशान हूँ। उसके चेहरे पर वो तकलीफ देखकर मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। हाय, रोने से क्या होगा? देखो, तुमने उसकी आंखों में देखकर झूठ बोला था ना, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारा यकीन नहीं किया। हाँ, वो कहता है मैं यकीन नहीं करता, चाहे जो मर्जी करो। वो कहता है मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं। और नूर, तुम किसी और इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल रही हो बिला वजह। अलमास, नूर, क्या तुम पागल हो गई हो? जब वो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है तो खुद को मुश्किलात में क्यों डाल रही हो? ये खेल मजीद नहीं खेलो ना, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम सिर्फ खुद को अजियत दोगी और मुश्किलात बढ़ाओगी। क्या जरूरत है ये सब करने की? अलीना पर तरस खाने की क्या जरूरत है? उसके घर में तो मैं रहती हूँ। हमदर्दी करनी है तो मुझसे करो। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है जब वो दूसरों पर रहम तक नहीं खाती? मेरा मसला अलीना नहीं है, मर्द है, बच्चा है, मेरा ज़मीर है। कोई और रास्ता नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। अली कुछ भी कहे, यकीन करे या फिर ना करे, लेकिन मैं अब मर्द के लिए, उस मासूम के लिए और अपने ज़मीर के लिए सब खत्म कर दूंगी। ठीक है, नूर तुमसे मोहब्बत करती है और मानता हूं तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन क्या ये मोहब्बत साथ रहने के लिए काफी है? हाँ, तुम क्या कर लोगे अगर वो करीम के साथ कमिटेड हो गई है तो? हाँ, या फिर नूर, तुमसे तंग आ गई हो तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, अगर वो तुम्हारी बदमाशी और हर चीज और तुम्हारी इस बदतमीजी से छुटकारा चाहती और यहाँ उसे सुकून मिल रहा हो तो, वो उसे मुझसे मिल रहा हो तो तुम उसे कभी भी नहीं दे सकते। जरा इस पे भी गौर कर लेना। सुकून, खामोशी और आराम
खुशी, क्या पता तुम्हें इन बातों का कभी एहसास भी नहीं हुआ हो कि उसे भी सुकून चाहिए। मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन थक चुकी हूँ। किसी से बात करना चाहती थी मैं। हाँ मेरी जान, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। मेरे भी सर में दर्द हो गया है तुम्हारी बातें सुनकर। आमने सामने बैठकर बात करती तो बेहतर होता। अगर तुम यहाँ आ जाओ तो आमने सामने बात हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की है तुमने अल्मास। एक काम करते हैं कि इन सब में अलीना को भी इनवाइट कर लेते हैं, शायद वो भी मुझे कोई मशवरा दे सके। अच्छा ना, ठीक है, नहीं मानो ना बुरा। मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी ना तुमसे। अच्छा ना, जरा रिलैक्स करो और ये सब तुम नहीं सोचो अब। हाँ वैसे मैं तुम्हें बताने वाली थी कि अल्लाह, अम्मी पापा आ गए। उन्हें आज ही आना था ना? हाँ वो आ गए हैं। वो लोग तो वाकई में आ गए हैं। अच्छा तुम जाकर उनसे मिलो, फिर मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। ये तो रह ही गया। कोई बात नहीं। जाहिदा, क्या होगा जब अम्मी पापा को सर्वेंट क्वार्टर में रहने का कहोगे? अरे हफीजा बेगम, देखो हम कैसे सीना चौड़ा करके कोजान हाउस में वापस आ गए हैं। कोई खुशी की बात नहीं है ये। अभी तुम देखना, हम सीधा अंदर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और हाँ जो कहा था याद है ना, उसे मत भूलना। जबान काबू में रखना और बेटी को भी ज्यादा बोलने मत देना, ठीक है? इन सबको जल्दी अकल दे या रब। खुशामदीद। बाबा जान आए ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज हूँ अलमास साहिबा। हक पर हैं आप बाबा जान। अम्मी जान कैसी हैं आप? रहने दो, तुम कब से हाथ चूमने लगी? मेरा दिल चाह रहा था अम्मी, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आप लोग भी तो फौरन चले आए। हम यहाँ दरवाजे पर ही बात करते रहेंगे अलमास साहिबा। चलो बहुत हुआ, अब जाकर घर का दरवाजा खोलो ताकि हमें भी अपने ठिकाने का पता चले। चलो हम भी तो देखते हैं तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया है। क्या हैसियत है तुम्हारी? हाँ बस दरअसल जाहिद के साथ कुछ। हाँ जाहिद, वैसे वो है कहाँ? वो अपने मुस्तकबिल के ससुर को खुशामदीद कहने नहीं आया यहाँ। आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी है नैयर साहब। या मेरे अल्लाह, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेटी अपनी माँ को बताओ ना, क्या वो शख्स तुमसे खुशी खुशी निकाह नहीं करेगा? हाँ तो जाहिर है निकाह तो जरूर होगा। उससे पहले नादान को तलाक भी तो देनी पड़ेगी। अल्लाह, एक तो इस औरत की नहूसत भरी जबान ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। चलो बेटी चलो, हमें हमारे कमरे दिखा दो ताकि मैं अपने पाँव फैलाऊं और थोड़ी सी थकान उतारने वाली कॉफी भी पी लूं। लेकिन बाबा जान सुने तो सही, कहाँ जा रहे हैं? बाबा रुके जरा। ओ देखो कौन आया दरवाजा खोलने। हफीजा देखो, आयतुल मैडम देख रही हो? ये हमें दरवाजे पे खुशामदीद कहने आई हैं। ये कितनी खुशी की बात है हम सब के लिए। इनको पहले खबर हो जाती हर चीज की। आपने तो फोन करके हमारी खैरियत भी नहीं पूछी, लेकिन कोई बात नहीं आयतुल साहिबा, हम सारी पुरानी बातों को भुलाकर यहाँ आए हैं और माजी को दोबारा खोलने का कोई इरादा नहीं रखते। लगता है आयतुल साहिबा आज कुछ नाराज सी हैं, लेकिन शायद यानी हमसे सारी बात लाउंज में गर्मा गर्म कॉफी के साथ करना चाह रही होंगी। वैसे कितनी अच्छी बात है ना कि इन्होंने ऐसा सोचा। खैर बिस्मिल्लाह करें और अपना नया घर देखते हैं। चलो आओ हफीजा, आ जाओ। आहिस्ता नैयर साहब, आहिस्ता। आयतुल साहिबा अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें। तुमने अभी तक अपनी माँ और बाप को उनकी जगह नहीं दिखाई, क्योंकि अगर तुम उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी होती तो ये भी तुम्हारी तरह अपनी दुनिया में मगन बगैर लिहाज किए
बिना कुछ सोचे हमारे इस फार्म हाउस के मालिक बनने के ख्वाब नहीं देखते। आयतुल साहबा, माफ कीजिएगा, आपका हमसे अभी भी उस तरह पुराना रवैया कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक कहा नैयर साहब। पुराना देगचा, पुरानी हम्माम। चले अब बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने घर चल। वैसे भी वहां आपको अजनबियत महसूस नहीं होगी। अलमास, ये बताओ कि क्या तुमने आयतुल साहबा को कुछ भी नहीं बताया या हमें अभी तक मेहमान समझ रही हैं? अलमास, कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है ये सब? जाइए जाइए, आपकी बेटी की जबान यहाँ नहीं बस सर्वेंट क्वार्टर्स में ही खुलेगी। सबको अपनी जगह मालूम होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि एक नाजायज बच्चे के साथ तुम हमें मात दे दोगी? आपको अपनी बेटी के लिए इस घर में एक कमरा दे दिया, उसी पर शुक्र करें आप लोग। और अब बराए मेहरबानी अपना रास्ता नापें। देखिए आराम से रुक जाओ, इधर आओ। क्या इस बेइज्जती के लिए बुलवाया था अलमा साहबा? हाँ, हम ये सोचकर आए थे कि ये हमारे दामाद का घर है, लेकिन उन्होंने हमें कितनी खरी खरी सुना दी यहाँ पे। ये इंतहाई बदतमीजी है हमारे साथ। अपने माँ बाप को मुलाजमीन के क्वार्टर्स में वापस भेजने का क्या मतलब है? अच्छा बस ठीक है, बहुत बेइज्जती होगी आपकी वजह से। चलें। देखिए बाबा जान, अम्मी मेरी बात तो सुन ले। पहले आप लोग वहाँ चले, मैं आपको सब बताती हूँ। अब क्या रह गया बताने के लिए? नहीं जाना हमें उस घर में। नैयर, सामान उठाइए, हम फौरन वापस जाएंगे, नहीं रुकेंगे। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी अम्मी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज मेरी बात सुन ले। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ ओली। रिलैक्स रहने की कोशिश करो जितना हो सके। भाई सही तो कह रहा है, वो बीवी नहीं है, वो तो एक्स वाइफ है। और तुम कोई जानवर थोड़ी हो। समझ में आई? फिक्र ना करो, वो सिर्फ चला रही है तुम्हें। हर चीज सही हो जाएगी, वक्त लगेगा। मैं आखिर इस फजूल काम में क्यों लगी हूँ? क्या कर रही हूँ मैं ये? बस बहुत हो गया। ठीक है, मतलब अब मैं गाड़ी भी सुकून से नहीं चला सकती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो अली यार? अली क्या कर रहे हो तुम? हाँ, फिर से तुमने ये तमाशा शुरू कर दिया। क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, इशारा दिया था साइड में रोकने का, लेकिन तुमने इग्नोर किया और तुम भागती रही। तमाशा तो तुम कर रही हो। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं। समझ नहीं आती क्या मैं सुबह शाम तुमसे भागती रहूं? एक दफा में मेरी बात क्यों नहीं समझ लेते तुम? मुझे समझनी नहीं है तुम्हारी बात। तुम मेरे जख्मी हाथ की तरफ से नजरें तो हटा नहीं पा रही हो। मेरी तकलीफ देखकर तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम मुझसे भागना चाहती हो। बात सुनो, फर्क नहीं पड़ता तुम जितना भाग लो मुझसे, और मैं यहाँ कोई दबाव डालने भी नहीं आया तुम पर। जो कुछ भी हुआ है वो सोचा मैंने,
गौर भी किया, यहाँ तक कि जाहिद से भी बात की इस बारे में। मैं बस तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया था कि मैं यहाँ पर तुम्हें डराने या तुम पर चिल्लाने के लिए नहीं आया। बस तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे तुमसे प्यार बहुत है। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकता कि तुम पहले जैसी हो जाओ। अगर तुम ये सब कुछ खत्म करके उस आदमी के पास जाना चाहती हो और मुझसे अगर तुम साथ रहना चाहती हो, तुम उस आदमी के अगर तुम अगर उससे प्यार करती हो और उसके साथ में रहना चाहती हो नूर, तो मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा अब। बस यही बात करनी थी जो मैंने तुम्हें रोका था। लेकिन ये आंसू क्यों दिखा रही हो तुम मुझे? तुम अपने ये आंसू मुझे दिखाने के बाद चाहती हो कि तुमसे दूर हो जाऊं? कैसे हो सकता है ये? आखिर करूं क्या मैं? क्यों कर दिया तुमने मुझे इतना बेबस? हाँ, और ये आंसू तो मेरे लिए ही है, मुझे पता है। तो क्यों आखिर हकीकत से दूर भाग रही हो नूर? बताओ ना। मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू तुम इसी से खुद को तसल्ली देते हो ना? नूर, ये जख्मी हाथ देखते ही तुम्हारे आंसू निकले हैं। मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में मसला नहीं बनूंगा। समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? मैं कोई फैसला नहीं कर सकता जब तुम इस तरह रोकर दिखाती हो मुझे। हद है। मैं तुम्हारे अहमकों वाले खेलों पर मजीद यकीन कैसे करूं जब तुम्हारी आंखों में कुछ और दिख रहा है मुझे? मैं अब रोती रहूं या मैं मर जाऊं, मैं अब तुम्हें नहीं चाहती हूँ, समझ नहीं आती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। फर्क नहीं पड़ता। हरगिज़ तुम अपनी जिंदगी से मुझे नहीं निकाल सकती नूर। पता है कैसे? क्योंकि ये तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे दिल में मौजूद हूँ और ये झूठ नहीं है, हकीकत है। क्या निकाल सकती हो दिल से? हाँ, तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान है ये? वरना इतनी आसानी से कैसे तुम्हारी आंखों में आंसू हो जाते? क्या बेवकूफ हूं मैं? तुम्हारे आंसू की हर बूंद में और तुम्हारी इन आंखों में चाहे तुम जितना भी झूठ बोलो, लेकिन मैं ही दिखता हूँ। मैं। चुप, बस चुप हो जाओ, चुप। तुम्हें ये खेल खत्म करना होगा। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। बस कर दो, खुदा के लिए झूठ बोलना बंद कर दो नूर। शायद मैं तुम्हें इस वक्त मुस्कुराता हुआ दिख रहा हूं, है ना? बेवकूफ मत बनना। अच्छी तरह जानती हो ना मुझे। इस हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा है। ये खेल और नहीं। हरकतें क्यों करती हो? उसके सामने क्यों रोती हो? क्यों तुम कंट्रोल नहीं कर पाती हो? करीम ठीक ही कहता है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैं यही करती रही तो उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगी। सैंपल्स में तो कोई इशू नजर नहीं आ रहा करीम साहब। कोई और चीज है जिस पर आप तवज्जो देना चाहते हैं? मेरे ख्याल है सॉफ्टवेयर वाली सीरीज को प्रेफर करें। मैं चाहता हूं सर्दियों से पहले ऐसा इफेक्ट हो जैसे बर्फ पिघल रही हो। लिपस्टिक, पाउडर वगैरह, ये सब कुछ सॉफ्ट कलर्स में हो तो बेहतर है। कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो हमारी लेबोरेटरी टीम तैयार है। एक और बात, मैं एक नया परफ्यूम चाहता हूं। वैसे तो हम परफ्यूम्स की रेंज यूजुअली स्प्रिंग के सीजन में निकालते हैं ना। ये परफ्यूम अब तक के बनाए गए तमाम परफ्यूम से मुख्तलिफ होगा। ये बहुत ही खास और मुख्तलिफ होगा। इसकी खुशबू बहुत सॉफ्ट होगी, बिल्कुल धीरे से महसूस होने वाली, क्लियर और लॉन्ग लास्टिंग खुशबू। लेकिन इतनी तेज नहीं कि दूर से ही लोगों को मालूम हो जाए। बस वही महसूस करेंगे जो उसके करीब होंगे। ये खुशबू बिल्कुल साफ और ताजा होनी चाहिए, जिसमें कोई मसनूइयत महसूस ना हो, ना बहुत लाउड हो। बस एक हमवार और सुकून बख्श खुशबू हो, जैसे पानी का बहाव जो इंसान की सांसों में ताजगी भरता है, प्योर फ्रेशनेस। ऐसी खुशबू जो इससे पहले कभी
इंसान ने महसूस न की हो। हम बनाएंगे वो खुशबू। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब अपना काम शुरू करते हैं। खुशबू चढ़ गई शायद। खांसी आ गई। माफ कीजिएगा, सॉरी। और हाँ हीरा, ये खुशबू जो है आपके लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो माय डियर कलीग्स, अब आप जाएं और अपना काम शुरू कर दें। मुझे इस हवाले से मुस्तकिल अपडेट करते रहिएगा। मुझे यकीन है आप वही परफ्यूम बना के लाएंगे जो मैं चाहता हूं। चाहे मुझे परफ्यूम की कंप्लीट डिटेल्स मालूम ना हो, लेकिन नाम जरूर जानती हूँ। संजक तार कॉस्मेटिक्स फख्र से पेश करता है नूर, जो दे आपको आखिरी हद तक खुशबू। बहुत हो गया हीरा। मैं जितना तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं तुम उतनी ही अपनी हदें क्रॉस कर रही हो। बेहतर होगा अपनी लिमिट्स में रहो। वार्न कर रहा हूं तुम्हें। अफसोस, मुझे वाकई आपको देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने खुद को खो दिया है। हीरा, अगर तुम मुझसे इसी लहजे में बात करती रहे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली मेरा परफ्यूम के बारे में एक और सवाल है। मुझे एक बात पर बहुत हैरत होती है। आप इसकी खुशबू उसके जैसी क्यों नहीं बनाते? मुझे अभी भी वो परफ्यूम याद है जो आपने सना के लिए बनाया था। वो खुशबू बहुत फ्रेश थी, लेकिन सॉफ्ट नहीं थी। अगर सना की इस तरह मौत नहीं होती तो वो परफ्यूम मार्केट में होता, लेकिन उसके मरने के बाद आपने सारी बॉटल्स तोड़ दी थी। क्या मैं गलत हूं? उन बॉटल्स में से एक आपने अपने लिए बचा ली। क्या वो बॉटल अब भी आपके बिस्तर के पास रखी हुई है? क्या हर रात आप वो खुशबू महसूस करते हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर सुबह आप नूर को देखकर सना को याद करते हैं। सही कहा ना मैंने करीम साहब? ऐसा ही है ना? वैसे भी मैंने सुना है कि यादों में जिंदा रहना आसान नहीं होता। रातों को सना को याद करना और हर सुबह उठ के नूर को देखना मुश्किल होता होगा ना? कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं करीम साहब? तो फिर आप खुशबू भी एक जैसी क्यों नहीं बना लेते उन दोनों की? हेलो, क्या मैं करीम साहब से? बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो हमेशा हाजिर है। IQ तो बहुत ही कम है इसका। इंतजार करो और पजल हल करो, बेवकूफ लड़की। करीम, मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं, अब तो वाकई ठीक हूं। आए ना, आए तो सही, 2 मिनट के लिए आ जाए। खुदा का वास्ता है, मुझे परेशान ना करे। बेवकूफ बनाना बंद करो हमें। अम्मी, क्या हो गया आप लोगों को?
कितनी सर्दी है बाहर और आप अड़ गई हैं जिद पर। क्या अभी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कोई फायदा नहीं है जिद करने का, कोई फायदा नहीं है अल्मास। इतनी बेइज्जती के बाद नहीं रुकना मुझे यहाँ। बाबा अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुन ले। 2 मिनट अंदर चले, मैं आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगी। मुझे बाबा हरगिज मत कहो, समझिए अल्मास। तुम्हारे सामने खड़ी खड़े वो औरत हमें सर्वेंट क्वार्टर भेज रही है और तुम खड़ी सुनती रही, उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? यही सब करवाने के लिए बुलाया था तुमने हमें यहाँ? काफी इज्जत अफजाई हो गई है हमारी। अब जो बच्चे कुछ इज्जत रह गई है, तुम हमें यहाँ रोक कर वो भी खत्म करवाना चाहती हो ना तुम? आप लोग खुदा के लिए मेरी बात को समझे जरा। मैंने आप दोनों को यहाँ लोगों की खिदमतें करने के लिए नहीं बुलाया है। वैसे भी ये जगह तो बाद में गेस्ट हाउस बनने वाली है। देखा तुमने क्या कह रही है ये? हमें मेहमान कह रही है। देखो कितनी ढिठाई और बेशर्मी से माँ बाप को मेहमान कह रही है ये। एक बात बताओ मुझे, कब से कोजान के मेहमान घर से बाहर इन सर्वेंट क्वार्टर में सोने लगे हैं? नहीं, फौरन यहाँ से चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है हफीजा। मैं जरा सांस ले लूं, उसके बाद मैं नहीं चाहता कि इसका मनूस चेहरा देखता फिरूं मैं। क्या हो गया है ने? बाबा को फार्म हाउस के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, और आप अम्मी अपनी बेटी और नवासे के लिए क्या इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती हैं? शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही ना तुम्हें? क्या मेरा मसला सिर्फ इतना है कि मैं कहाँ रहूंगी? हाँ, मुझे लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझा हुआ है। और मैं सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रहूं, जरा मुझे बताना। हाँ, जाहिद हो या कोई भी, हर कोई मुझे किन नजरों से देखेगा, ये कभी सोचा है तुमने? हाँ, उस औरत ने मेरी आंखों में देखकर क्या कहा कि हर कोई अपनी अपनी जगह जाएगा। इस बात का मतलब समझती हो? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो उस घर में नहीं रह सकता, उसने साफ अल्फाज में कह दिया है। फिर भी तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो ये एक नाजायज रिश्ता होगा और कुछ नहीं, क्योंकि नाजान को तुम्हारे लिए कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो नाजान जा चुकी है। जाहिद उसे तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। वो आयतुल चुड़ैल चाहे जो भी कह ले, वो मुझसे शादी करेगा। कोई इंसान अपने होने वाली बीवी के वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक करता है? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अच्छा रो मत, तुम रोगी तो बच्चे को नुकसान होगा। आज के बाद मैं तुम्हारा अगर चेहरा देखूंगी तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। लेकिन मियाँ जलील नहीं हो सकती। मैं रोजाना तुमसे और तुम्हारे बच्चे से मिलने आ सकती हूँ, लेकिन आइंदा मुझे इस घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। हफीजा साहिबा। हफीजा, बात खत्म करो, रुकने का फायदा नहीं यहाँ पे। चलो, हमें जल्दी निकलना चाहिए, रास्ता लंबा है, जल्दी करो। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो आपको खुश आमदीद कहने आए हैं। खुश आमदीद कहना तो दूर, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। जाहिद साहब। समझ गया। आइए अंदर चलिए, आराम से बैठकर बात करेंगे। आइए। मजीद कोशिशों का कोई फायदा नहीं है जाहिद। मैं सर्दी में इस हालत में भी अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सकी। आपने सुना ना हफीजा साहिबा, आपकी बेटी किस हालत में है जानती हैं ना? कि आपने सोचा कि आपका नवासा ये सर्दी कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा? तो चले ना, जिद छोड़ दें, आप अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करेंगे ना। देखें, आपने खुद कहा कि सिर्फ अपने नवासे की खातिर। चले फिर चलते हैं अपने मेहमान खाने की तरफ, देखते हैं कि आप क्या कहानी सुनाने वाले हैं। पता नहीं ये इम्तिहान कब खत्म होगा। बहुत सर्दी लग रही है, कसम से सर्दी लग रही है। चले, अब बोलें जाहिद साहब, अब आप बात करें और समझाएं हमें कि आपकी नीयत और इरादा क्या है, आपने आगे के बारे में क्या सोच रखा है, सब समझाएं। मेरी बेटी और उसके बच्चे के बारे में।
अब क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है? पागल हो गई है। क्या वो बदतमीज ऊपर चली गई है? माफ कीजिएगा, कौन मैडम? अलमास को कह रही हूँ, क्या वो ऊपर चली गई? दरवाजे की आवाज आई थी, वही आई थी ना? नहीं, वो तो अलीना साहिबा आई थी। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अलीना, क्या तुम बाथरूम में हो? अलीना? ये तुमने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? हाँ, अगर तुम्हारा सर चकरा गया या कुछ हो गया तो? अलीना, कम से कम जवाब तो दो बेटा। क्या मैं सुकून से नहा भी नहीं सकती? हाँ, चिल्ला क्यों रही हो अलीना? किस तरह दरवाजा बंद किया था तुमने? सब ठीक तो है ना? अम्मी मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। अल्लाह ही जाने, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ कहो अली। हाँ, वो मैं ये पूछ रहा था कि अलीना आ गई है घर? हाँ हाँ आ गई है, लेकिन बाथरूम है। कुछ हुआ है क्या? मैदा कैसा है उसका? मैदा? पता नहीं, मुझसे तो कोई बात ही नहीं की। आते ही सीधा बाथरूम में चली गई। तुम दोनों साथ थे क्या? हाँ साथ थे। मैदा खराब था उसका। किसी फंड रेजिंग इवेंट में जाना था उसे, लेकिन इरादा बदल गया शायद। फंड रेजिंग इवेंट? हाँ सही सही कहा, उसने यही कहा था। शायद तबीयत की खराबी की वजह से इरादा बदल दिया हो। अच्छा ठीक है, मैं मर्द को ले आता हूँ। उसकी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मैं उसे घर लेकर आता हूँ, फिर मिलते हैं। आप अलीना का ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं अब रोती रहूं या मैं मर जाऊं, मैं अब तुम्हें नहीं चाहती हूँ, समझ नहीं आती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ।
अरे यार, बस यही कमी रह गई थी यार। मेरे हाथों पर बनी हुई है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।